नमस्कार, संभव डिजिटल ऐप पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। अपन बात कर रहे थे अपने टॉपिक की। तो अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टार्ट कर चुके थे कार्ब धात्विक यौगिक और धातु कार्बोनाइल यौगिक, जिसमें से अपन सबसे फर्स्ट जो है धातु कार्बोनाइल जो है उनको अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे कार्ब धात्विक यौगिक। क्या होते हैं कार्ब धात्विक यौगिक? तो अपन ने कहा कोई भी ऐसा यौगिक जिसके अंदर धातु जो होती है वो डायरेक्ट किससे जुड़ी रहती है? कार्बन से। तो उनको अपन क्या कहते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो था वो अपन ने इनका पढ़ लिया था और इनके उपयोग क्या होते हैं वो भी अपन ने देख लिए थे कि जनरली ये जो है ये कहाँ कहाँ पे काम में आते हैं। अब अपन बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स में देखिए, सबसे पहले दे रखा है अपने लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा लिथियम धातु के कार्ब धात्विक यौगिक। देखो जी, लिथियम धातु की अगर बात करें तो अपन ने कहा ये सबसे पहले तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। कैसे? अपन ने कहा लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है? घटती है। और एस ब्लॉक के तत्व क्या आते हैं सबसे पहले? ऊपर से नीचे जाते हैं आवर्त सारणी में तो भी क्रियाशीलता क्या होती है? घटती है। लेकिन अगर अपन बात करें एस ब्लॉक के तत्वों की, सबसे ऊपर क्या आता है? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद में कौन आता है? लिथियम। उसके नीचे कौन आता है? सोडियम और पोटेशियम। इस तरह से अब देखो, सोडियम धातु की अगर अपन बात करें तो आपने जनरली देखा होगा कि सोडियम धातु की क्रियाशीलता क्या होती है? बहुत ही ज्यादा। कैसे? तो अपन ने कहा सोडियम धातु इतनी ज्यादा क्रियाशील होती है कि हवा के संपर्क में आते ही तुरंत क्या पकड़ लेती है? आग। इसलिए अपन सोडियम को किस में डुबो के रखते हैं? कैरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं। ये अपन देखते हैं। लेकिन अब देखिए, अगर बात करें किसकी? लिथियम की, तो लिथियम धातु तो सोडियम से भी क्या है? ऊपर। यानी इसकी क्रियाशीलता क्या है? इससे भी बहुत गुना क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातु होती है और इतनी ज्यादा क्रियाशील होने के कारण क्या कहेंगे कि इसके जो अपन बनाएंगे कार्ब धात्विक यौगिक उनकी क्रियाशीलता भी क्या होती है? ज्यादा। ठीक है, एक खास बात होती है कि केमिस्ट्री के अंदर अपन एक पढ़ते हैं मैग्नीशियम धातु का कार्ब धात्विक यौगिक, जिसको अपन बोलते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक। इससे अपन कहते हैं कि लगभग सभी अन्य धातुओं के या अन्य जो कंपाउंड होते हैं उनको अपन संश्लेषण कर सकते हैं। तो इनकी क्रियाशीलता जो होती है, यानी लिथियम की जो क्रियाशीलता होती है वो इससे भी कई गुना क्या होती है? ज्यादा। तो जो जो रिएक्शन ग्रिग्नार अभिकर्मक देता है वो सभी की सभी रिएक्शन कौन देता है? लिथियम वाले भी देता है। इसलिए इसको बोला जाता है सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट। यानी ये सारी अभिक्रियाएं दे सकता है ग्रिग्नार की, लेकिन क्रियाशीलता क्या होती है? कई गुना ज्यादा होती है। तो देखो, अगर बात करें लिथियम की तो एस ब्लॉक धातु आती है और ये कौन सी में आती है? क्षार धातुओं में। और क्षार धातुओं की संयोजकता कितनी होती है? 1। इसलिए ये जो धातु है इस पे +1 होता है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है? कोई भी एक कार्बन जो है उससे आके जुड़ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या कहते हैं कि लिथियम धातु की क्रियाशीलता, लिथियम धातु की क्रियाशीलता अत्यधिक होती है। अत्यधिक होती है। यह किसी कार्बनिक भाग के साथ जुड़कर, यह किसी कार्बनिक भाग के साथ जुड़कर लिथियम या कार्ब धात्विक या कार्ब लिथियम यौगिक का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लें अपन सिंपल से सिंपल,
कोई भी कार्बन जोड़ सकते हैं R और इसके साथ में धातु Li, तो ये क्या हो जाएगा, लिथियम का कार्ब धात्विक यौगिक। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखो, क्या कहेंगे कि लिथियम का कार्ब धात्विक यौगिक जो Rli है, ठीक है, की क्रियाशीलता RMgX, जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक से भी अधिक होती है, से भी अधिक होती है, से भी अधिक होती है। अतः इसे सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक कहते हैं तथा वह सभी अभिक्रियाएं देता है, वह सभी अभिक्रियाएं दर्शाता है जो ग्रिग्नार अभिकर्मक की होती हैं, जो ग्रिग्नार अभिकर्मक की होती है। ठीक है, तो इसको सुपर ग्रिग्नार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी अभिक्रियाएं वो देता है जो कौन दे सकता है, ग्रिग्नार अभिकर्मक, लेकिन क्रियाशीलता जो होती है वो ग्रिग्नार से भी क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सुपर ग्रिग्नार। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके अंदर दो चीजों की, पहले इनको बनाते कैसे हैं, सेकंड अगर ये बन गए तो फिर इसकी केमिकल रिएक्शन से क्या होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इनके निर्माण की विधियों की। तो देखो जी, सबसे पहले आएगा निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां, देखो निर्माण की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला किससे आता है, एल्किल या एरिल हैलाइडों से, एल्किल या एरिल हैलाइडों से। देखो एल्किल हैलाइड की अगर बात करें तो एल्किल के साथ में क्या जोड़ना है, कोई भी हेलोजन, तो RX हो गया, या एरिल की बात करें यानी बेंजीन के साथ में क्या होना चाहिए, कोई हैलाइड होना चाहिए। ठीक है, की अभिक्रिया जब लिथियम धातु से करवाई जाती है तो देखो एल्किल लेंगे तब तो क्या बनेगा, एल्किल लिथियम, या एरिल लेंगे तो एरिल लिथियम का निर्माण होता है। देखो रिएक्शन देखिए, अगर अपन ने सिंपल से सिंपल लिया RX, अभिक्रिया करा दो किससे, लिथियम धातु से, कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि लिथियम की क्रियाशीलता ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा। तो क्या कहेंगे, दो लिथियम थे, एक तो किसके साथ जुड़ जाएगा, R के साथ, और प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, LiX। साइड प्रोडक्ट हमेशा लिखने से बचना है अपन को। इसकी जगह क्या ले ले, बेंजीन। ठीक है, ये अपन ने बेंजीन ली, इस पर क्या लगा दिया, कोई भी हेलोजन। सेम वही तरीका, लिथियम से भी क्रिया कराओ तो यहाँ पर ये जो लिथियम है ये तो किसके साथ जुड़ जाएगा, बेंजीन के साथ में, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, LiX। जैसे R की जगह आपको एग्जाम्पल लिख के दे दे C2H5, हेलोजन की जगह क्या दे दे, Cl, और आपको कई रिएक्शन लिखिए इसकी, तो लिख देंगे अपन, क्या बन जाएगा, C2H5 Li,
और प्लस LiCl, यानी अपन ने एथिल लिया था तो किसका निर्माण हो जाएगा, एथिल लिथियम का। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। यह है इसके निर्माण की फर्स्ट विधि। सेकंड देखिए, दूसरी अगर अपन बात करें किससे बना सकते हैं अपन इसको, तो इसको बनाते हैं भारी धातुओं से। भारी धातुओं से देखो, इसकी अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा भारी धातुओं से कैसे होती हैं, तो देखो जब भारी धातुओं के कार्ब धात्विक यौगिकों की अभिक्रिया, कार्ब धात्विक यौगिकों की अभिक्रिया लिथियम धातु से करवाई जाए, लिथियम धातु से करवाई जाए तो धातु विनिमय से लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों का, लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण हो जाता है, निर्माण होता है। देखो ये जो रिएक्शन है ये आपको या तो भारी धातुओं के नाम से आ सकती है, या इसी का दूसरा नाम जो है वो क्या दे सकता है, धातु विनिमय से। तो मैं दोनों लिख देती हूं। तो सेकंड अपन लिख रहे हैं किससे, धातु विनिमय या भारी धातुओं से, या भारी धातुओं से। विनिमय समझते हैं ना, एक हटेगा उसकी जगह एक जुड़ जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, अपन ने क्या लिया, C2H5 ट्वाइस, दो है, किसके साथ जुड़े हुए हैं, मरकरी के साथ। अभिक्रिया करा दो किससे, Li से। विनिमय का मतलब एक लिथियम यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से क्या हट जाएगा, मरकरी। तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर, 2 मोल C2H5 Li, और साथ में यहाँ से किसका विनिमय हो गया, मरकरी का। सही है। ऐसे देखो मैग्नीशियम, मान लो कि मैग्नीशियम है, +2 संयोजकता होती है, एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है, फेनिल ग्रुप से मान लीजिए। तो अपन ने कहा फेनिल ग्रुप है, इसकी जगह ये ले लिया अपन ने, ठीक है। और एक तरफ क्या ले लिया अपन ने, दूसरी तरफ कोई R ग्रुप। ओके, अभिक्रिया करा दो किससे, लिथियम से। तो देखो एक तरफ तो क्या बन जाएगा, RLi, एक तरफ क्या बन जाएगा, फेनिल के साथ में Li, और यहाँ से किसका विनिमय हो जाएगा, मैग्नीशियम धातु का। यानी यहाँ पर धातुएं जो होती हैं, भारी धातुएं, उनका विनिमय हो जाता है किससे, तो अपन ने कहा यहाँ पर है लिथियम के धातु से। ये है इसका कौन सा मेथड, सेकंड मेथड, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट देखिए, विनिमय ही पढ़ रहे हैं तो अपन ने कहा नेक्स्ट विनिमय पे इसका पढ़ेंगे धातु और हैलोजन का। इसमें क्या होता है, पहले से कोई कार्ब धात्विक यौगिक होता है, उससे अपन किसका निर्माण करते हैं, दूसरे कार्ब धात्विक यौगिक का। तो देखो थर्ड क्या करेंगे, धातु तथा हैलोजन के विनिमय द्वारा। देखो इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक तरफ क्या लेंगे धातु, एक तरफ क्या लेंगे हैलोजन। देखो जैसे अपन ने कार लिया C2H5 Li, ठीक है, ये लिथियम का कार्ब धात्विक यौगिक है। अब अपन क्या लेंगे, हैलोजन ऐसा लेंगे जिसके साथ अपन को लिथियम का यौगिक बनाना है। जैसे बेंजीन ले लिया, तो अपन ने कहा ये फेनिल ग्रुप था, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कोई भी हैलोजन अक्ष। तो यहाँ पर धातु का विनिमय कर देंगे किससे, हैलोजन से। पहले वाली रिएक्शन में क्या कर रहे थे, दोनों धातुओं का कर रहे थे। अब देखिए जैसे विनिमय होगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये एल्किल की बजाय एरिल लिथियम का निर्माण हो जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, C2H
5LAI। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, एल्किल ग्रुप को किससे रिप्लेस कर सकते हैं अपन, एरिल से, और एरिल है तो उसको किससे कर सकते हैं, एल्किल से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की अगर बात करें तो अब आती है कि हाइड्रोजन का क्या कर सकते हैं अपन, विनिमय कर सकते हैं, किसके साथ में, धातु के साथ। देखो जी कैसे करेंगे, तो फोर्थ रिएक्शन पढ़ते हैं अपन इसकी। फोर्थ रिएक्शन में क्या करेंगे, धातु का विनिमय कराएंगे हाइड्रोजन से, तो क्या लिख देंगे, धातु तथा हाइड्रोजन के विनिमय से, हाइड्रोजन के विनिमय से। देखो जी, हाइड्रोजन कैसे होना चाहिए, सक्रिय, और सक्रिय हाइड्रोजन किस में उपस्थित होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, परसेंट एस लक्षण ज्यादा होने चाहिए। तो क्या कहें कि एसिटिलिनिक, एसिटिलिनिक टिलिनिक हाइड्रोजन का विनिमय, हाइड्रोजन का विनिमय, विनिमय जब धातु के साथ करवाते हैं, जब धातु से करवाते हैं, तो यहां असंतृप्त लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण होता है, कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण होता है। देखो क्या लिया अपन ने, जैसे मान लो लिथियम का कोई कार्ब धात्विक यौगिक ले लिया, ठीक है, एल्किल भी ले सकते हैं, एरिल भी ले सकते हैं, इसकी भी क्रिया कराते हैं किससे, एसिटिलिनिक। एसिटिलिनिक में जो H होता है ये आके यहाँ जुड़ जाएगा और लिथियम आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसकी जगह कौन आ गया, लिथियम। लिथियम कार्बन से जुड़ा हुआ है लेकिन कंपाउंड कैसा है, असंतृप्त, प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, C6H5, और यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन जुड़ते ही क्या बन गया, C6H6, यानी ये किसका निर्माण हो जाता है, बेंजीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये है अपनी कौन सी रिएक्शन है, फोर्थ। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन क्या आती है, अगर अपन बात करें अभी अपन ने बनाए असंतृप्त, अब अगर रिएक्शन ही किससे करा दें, असंतृप्त से करा दें, तो यहाँ पर पॉलीलिथियम यौगिक बनते हैं। तो देखो लास्ट रिएक्शन है अपनी एरोमेटिक समूह युक्त, एरोमेटिक समूह युक्त एल्किनो से, एल्किनो से डायरेक्ट एल्किन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर अपन यहाँ पर किसके उपयोग कर ले, एरोमेटिक योग का, तो देखिए क्या कहेंगे कि इनकी अभिक्रिया से, इनकी अभिक्रिया से पॉलीलिथियम, पॉलीलिथियम यौगिकों का निर्माण होता है, देखो अपन ने क्या लिया, डबल बॉन्ड युक्त एल्किन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी ले सकते हैं। अभिक्रिया कौन सी होती है, योगात्मक, तो मैं ऐसे लिख दूं इनकी योगात्मक अभिक्रिया, तो थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा। तो देखिए इनकी योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि अपन को पता है डबल बॉन्ड हमेशा कौन सी अभिक्रिया देते हैं, योगात्मक। देखिए अब अपन ने क्या किया, इसमें यौगिक के अंदर एल्किन में कौन से समूह लगा रखे हैं, एरोमेटिक, जैसे C6H5, कितने भी लगा सकते हो आप, 4 हाइड्रोजन थे,
चारों में से एक हाइड्रोजन का रिप्लेस कर सकते हैं, 2 का, 3 का, मैंने चारों का ही कर दिया। इसकी अभिक्रिया कराओ किससे? लिथियम से। योगात्मक अभिक्रिया क्या होगी? डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों की जगह आके कौन जुड़ जाएगा? लिथियम। तो देखो क्या बन गया? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इससे भी कौन जुड़ गया? लिथियम, इससे भी लिथियम। इधर इस कार्बन से और क्या जुड़े हुए हैं? तो अपन ने कहा 2C6H5। इस कार्बन से भी क्या जुड़े हुए हैं? 2C6H5। तो किसका निर्माण हो जाता है? पॉली लिथियम, यानी जिसमें लिथियम है वो एक से क्या है? ज्यादा। ठीक है, ये तो बात होती है इसकी निर्माण की विधियों की। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की। तो देखिए, अगर अपन बात करें इसकी सेकंड रासायनिक अभिक्रियाएं, देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अपन ने कहा है कि ग्रिग्नार अभिकर्मक जो होता है उसकी जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो सब की सब अभिक्रियाएं ये देता है। सही बात है। तो क्या कहेंगे अपन कि इनका उपयोग सामान्यतः है, तो क्या कहेंगे? लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों का, लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों का उपयोग सामान्यतः हाइड्रोकार्बनों के निर्माण में, हाइड्रोकार्बनों के निर्माण में किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे अपन हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन नहीं बना सकते, अन्य यौगिकों का भी संश्लेषण कर सकते हैं तथा इनसे अन्य कई महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों का भी संश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अपन इसमें क्या करते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसके अंदर जनरली पहले तो किसका निर्माण करेंगे? हाइड्रोकार्बनों का, उसके बाद में किनका करेंगे? अन्य यौगिकों का। तो एक एक करके अपन ये सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं। पहली रिएक्शन देखिए, फर्स्ट पढ़ते हैं जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया, तो इसमें देखो क्या कहेंगे? लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों की अभिक्रिया जब किससे करवाई जाती है? जल से। तो सिंपल मैं लिख दूं, आगे किसका निर्माण होता है? एल्केन का। तो क्या कहेंगे? एल्केन का निर्माण होता है। यानी जनरली क्या बनते हैं इनमें? हाइड्रोकार्बन बनते हैं। देखो जी कैसे बनेगी रिएक्शन, देखो सबसे पहले क्या कहा अपन ने? कोई भी ले लिया लिथियम का कार्ब धात्विक यौगिक, सिंपल से सिंपल है RLI। अभिक्रिया किससे करानी है? जल से। जल में क्या होते हैं? H+ OH-। इसकी अगर बात करें तो धातु पे हमेशा प्लस, R पे हमेशा माइनस। बस क्या करना है? माइनस को किससे जोड़ना है? प्लस से। क्या बन जाएगा? RH। यानी ये तो किसका निर्माण हो गया? एल्केन का। प्लस साथ में क्या बन गया? LiOH। नेक्स्ट देखिए सेकंड, दूसरा रिएक्शन देखो किससे निर्माण करें? तो अपन ने कहा हेलोजन से अभिक्रिया करवा दो इसकी। तो जरूरी नहीं है ना हमेशा एल्केन बने, तो देखो हेलोजन से अभिक्रिया, हेलोजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा? एल्किल हैलाइड का। तो मैं सीधा लिख दूं, यहाँ पर किसका निर्माण होता है? एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। देखो रिएक्शन देखिए क्या लिया अपन ने? सिंपल से सिंपल RALI। अब देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए
तो इस R की जगह आपको CH3, C2H5, C6H5 कुछ भी दे सकता है, वो थोड़ा सा अंडरस्टूड करना पड़ेगा। अभिक्रिया करानी है किससे? X2 से। X2 का मतलब अगर अपन यहाँ पर बात करें तो क्या हो सकता है? F2, Cl2, Br2 या फिर I2 हो सकता है। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी? दो हेलोजन है, एक किसके साथ जुड़ेगा? R के साथ, एक किसके साथ जुड़ेगा? लिथियम के साथ। क्या बन जाएगा? ये तो RX एल्किल हैलाइड, और साथ में क्या निकल जाएगा? LiX। तो हमेशा जनरली हाइड्रोकार्बन बनते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन के अलावा अपन क्या कर सकते हैं? अन्य यौगिकों का भी संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक बात। चलिए जी, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन देखो, अगर अपन पढ़ें तो एल्किल हैलाइड बनाए, उन्हीं से अभिक्रिया करवा दो। तो थर्ड रिएक्शन देखिए क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइडों से एल्किल हैलाइडों से अभिक्रिया। देखो, एल्किल हैलाइडों से अभिक्रिया करें तो किसका निर्माण होता है? तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर है उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। देखो जी, उच्चतर एल्केन कैसे बनती है? तो अपन ने कहा, एक लिया अपन ने RL आई, एक तरफ ले लिया R' अभिक्रिया कराओ। देखो जी, इसमें R पे माइनस, लिथियम पे प्लस, हेलोजन पे माइनस, इस पे प्लस, किससे जुड़ जाएगा? प्लस को किससे जोड़ना है? माइनस से। तो क्या बन गया? R' प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा? LiX। जैसे एग्जाम में मान लो ये रिएक्शन ऐसे आ गई, इस R की जगह दे दे C2H5 Li, इसकी जगह दे दे CH3, हेलोजन की जगह Cl। रिएक्शन कंप्लीट करो तो क्या बन जाएगा? CH3, CH2, CH3 और प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ से? LiCl। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H5 CH3, यानी उच्चतर एल्केन जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, थर्ड रिएक्शन हो गई, इसके बाद करते हैं बात फोर्थ रिएक्शन की। फोर्थ रिएक्शन आती है किससे? एल्कोहल से। तो देखो, एल्कोहल से अभिक्रिया, एल्कोहल से अभिक्रिया। देखो जी, एल्कोहलों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एल्कोहलों की अभिक्रिया जब करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? एल्केन का। एल्केन का निर्माण होता है। देखो, एक रिएक्शन में लिखते हो सिंपल, फिर बात करते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स की। देखो जी, सिंपल रिएक्शन तो क्या लिखेंगे? RLi की अभिक्रिया करानी है, किससे? एल्कोहल। एल्कोहल को सिंपली क्या लिखते हैं? ROH। तो देखो, लिथियम यहाँ से क्या निकाल लेगा? OH माइनस। तो क्या बन जाएगा? R' और प्लस LiOH। किसका निर्माण हो गया? एल्केन का। अब एग्जाम में क्वेश्चन दे तो एल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, 3 एग्जांपल्स ले लेते हैं अपन इसका। पहला देखो, R की जगह ले ले CH3 Li प्लस, इसकी जगह ले ले 1 डिग्री एल्कोहल, तो अपन ने लिया CH3OH। तो बताओ क्या बन जाएगा? CH3 यहाँ से क्या निकल जाएगा? LiOH। कोई दिक्कत नहीं, यानी अभिक्रिया किससे कराई है? 1 डिग्री एल्कोहल से। अब देखो सेकंड, 2 डिग्री एल्कोहल से कराएं, अभिक्रिया ले लें C2H5 Li। 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है? CH3 CH3, ये क्या बना दिया? OH। अभिक्रिया में क्या होगा? क्या निकलेगा? LiOH। क्या बन जाएगा? CH3 CH3 और ये क्या बन गया? C2H5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए थर्ड रिएक्शन, इसकी जगह क्या ले ले? फेनिल C6H5 Li प्लस, यहाँ पर कौन सा एल्कोहल ले ले?
3 डिग्री एल्कोहल, तो अपन ने कहा ये ले लिया अपन ने 3 डिग्री एल्कोहल। रिएक्शन वही होगी, क्या बनेगा CH3 कार्बन CH3 CH3, यहाँ आकर कौन जुड़ जाएगा फेनिल ग्रुप, और साथ में क्या निकल जाएगा LiOH। तो देखो 2 डिग्री एल्कोहल से या 3 डिग्री एल्कोहल से किसी से भी अभिक्रिया करो, निर्माण जो है वो किसका होगा एल्केन का। ठीक बात है। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, ये कौन सी थी 4th रिएक्शन। अब बात करेंगे किसकी 5th रिएक्शन की। 5th रिएक्शन जो है उसकी बात करते हैं किससे, अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया क्या होती है NH3, तो सिंपल लिख देंगे, यहां पर भी किसका निर्माण होगा एल्केन का। तो देखो क्या लिखेंगे एल्केन का निर्माण होता है। एक चीज ध्यान रखना, जिसमें क्या होते हैं सक्रिय हाइड्रोजन होते हैं वो सब किसका निर्माण करते हैं एल्केन का निर्माण करते हैं। रिएक्शन देखो क्या लिया अपन ने सिंपल RaLi, ठीक है। अभिक्रिया किससे कराई अमोनिया NH3 को कैसे लिख सकते हैं H और NH2, यहाँ से क्या निकालेगा लिथियम किसके साथ जुड़ जाएगा इनके साथ में, लिथियम पे प्लस और NH2 पे माइनस, क्या बन जाएगा RH, और ये क्या बन गया लिथियम के साथ में क्या जुड़ जाती है NH2, यानी किसका निर्माण हो जाता है एमाइड का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट देखो अगर बात ही कर रहे हैं सक्रिय हाइड्रोजन की तो और किस में होती है, तो अपन ने कहा अम्लों में। तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया क्या लिख देंगे सिंपली वही, किसका निर्माण होगा एल्केन का। तो देखो एल्केन का निर्माण होता है क्योंकि एल्कोहल और ये अम्ल ये सब के सब क्या देते हैं H+ देते हैं। रिएक्शन देखिए सिंपल लिखेंगे क्या RaLi, अम्ल क्या होते हैं RCOOH, यहाँ से क्या निकलेगा लिथियम प्लस, ये किसके साथ जुड़ जाएगा इसके साथ। एक चीज और देखो यहाँ पर अगर बात करें अम्लों से अभिक्रिया की तो इसमें एक खास बात होती है क्या कि जैसे इस कंपाउंड को हल्का सा गर्म करेंगे यहाँ से इसका क्या हो जाएगा विकार्बोक्सिलीकरण, और विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या होता है यहाँ से कौन सी गैस हट जाती है CO2। तो देखो एक तो कौन सी गैस हटा दी CO2, H पे क्या है प्लस, R पे अब अगर बात करें लिथियम पे भी क्या है प्लस, इस R पे क्या है माइनस, इसको दे देते हैं R-, तो ये तो किसके साथ जुड़ जाएगा Li के साथ में, और ये जो R है ये अपना जुड़ जाएगा किसके साथ H के साथ। तो एक तो क्या बन गया RH एल्केन, एक क्या बन गया R- Li, और प्लस यहाँ से कौन सी गैस निकल गई CO2। ठीक है, ये थी किससे अम्लों से अभिक्रिया। तो जनरली किन का निर्माण किया अपन ने एल्केन का। अब अपन कुछ और अन्य कंपाउंडों का निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन आती है 7वीं, कार्बोनाइल यौगिकों से अभिक्रिया। कार्बोनाइल यौगिकों से अभिक्रिया, कार्बोनाइल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड और कीटोन से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर एल्केन की बजाय किसका निर्माण होता है एल्कोहल का। तो क्या कहेंगे एल्कोहल का निर्माण होता है। देखो एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं एल्डिहाइड की, एक पढ़ लेते हैं कीटोन की। तो अपन ने लिया सबसे पहले एल्डिहाइड, ठीक है, इसकी अभिक्रिया करानी है किससे RLi से, इसको ले लेते हैं R-, और एक रिएक्शन अपन पढ़ लेंगे किसकी कीटोन की, और यहाँ पर इसकी रिएक्शन भी किससे कराएंगे RLi से। तो देखो सबसे पहले इनकी रिएक्शन करानी है। अपन को पता कार्बोनाइल में ये बंद हमेशा इधर की सकता है, कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, इसमें R पे माइनस Li पे प्लस, प्लस को किससे जोड़ना है माइनस से जोड़ना है। जोड़ दीजिए क्या बन गया RCH, या इसको मैं ऐसे लिख दूं है जैसे का जैसे, इससे आके कौन जुड़ गया R-, ये क्या बन गया OLi। क्या करा दो इसका जल अपघटन। जल अपघटन देखिए
यहाँ से होगा इसकी तरफ H, इसकी तरफ OH, क्या हट गया यहाँ से LiOH, तो क्या बन गया R, इसको मैं लिख दूं CH, ये क्या बन गया R डैश, और यहाँ पर OH, कौन सा एल्कोहल बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड लेते तो कौन सा बनता 1 डिग्री। नेक्स्ट रिएक्शन देखो सेम वही है, ये बॉन्ड इधर R आके इस पे जुड़ेगा, Li आके यहाँ, क्या बन गया R कार्बन R, कौन जुड़ गया R डैश O Li, क्या करा दीजिए इसका जल अपघटन, जल अपघटन होते ही क्या निकल जाएगा LiOH, और यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल का। ठीक है, तो अपन ने कहा कि कार्बोनाइल यौगिक जो होते हैं उनकी जब अभिक्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है एल्कोहल का निर्माण होता है। एक और रिएक्शन देखते हैं अन्य किसी यौगिक का। देखो नेक्स्ट रिएक्शन आती है CO2 के साथ अभिक्रिया, CO2 के साथ अभिक्रिया, CO2 से अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए क्या बनेगा। देखो जी अपन ने लिया RLi और यहाँ पर लिया CO2, CO2 की स्ट्रक्चर वैसे तो लीनियर होती है, एक बार मैं इसको ऐसे बना देती हूँ। देखो जी सेम वही पैटर्न, क्या कहेंगे कि एक बार अपन कहेंगे कि ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड खिंच सकते हैं, ऑक्सीजन पे माइनस कार्बन पे प्लस, R पे माइनस Li पे प्लस, माइनस जाके किससे जुड़ेगा प्लस से, प्लस जाके किससे जुड़ जाएगा माइनस से, तो क्या बन गया R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से आके कौन जुड़ गया Li, क्या करा दें इसका जल अपघटन। अभी बताया जल अपघटन कैसे होता है, एक तरफ H एक तरफ OH, क्या बन जाएगा R C डबल बॉन्ड OH प्लस LiOH, यानी किसका निर्माण हो गया अम्ल का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर CO2 से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है अम्ल का निर्माण होता है, अम्ल का निर्माण होता है। ठीक बात, ये है इसकी कौन सी रिएक्शन है CO2 के साथ अभिक्रिया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन आती है 9 नंबर रिएक्शन, ये आती है इसके ऑक्सीकरण से रिलेटेड। देखो ऑक्सीकरण की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा क्रियाशीलता क्या है बहुत ज्यादा, हवा के संपर्क में आते ही ऑक्सीकरण हो जाता है और आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे लिथियम की क्रियाशीलता, लिथियम की क्रियाशीलता अत्यधिक होने के कारण, अत्यधिक होने के कारण वायु के संपर्क में आते ही, वायु के संपर्क में आते ही ये यौगिक स्वतः ही ज्वलित हो जाते हैं, ज्वलित हो जाते हैं, यानी आग पकड़ लेते हैं। तो जैसे कोई लिथियम का टुकड़ा है या सोडियम का टुकड़ा है, उसको निकाल के आप हवा में फेंकेंगे तो वो क्या पकड़ लेता है आग पकड़ लेता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन इसकी नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन 10 नंबर रिएक्शन। ये आता है किसका निर्माण, संकुलों का निर्माण, संकुलों का निर्माण। देखो क्या कहते हैं कि अगर अपन यहाँ पर क्या करें लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों की अभिक्रिया करवाएं किससे अन्य किसी धातु के कार्ब धात्विक यौगिक से, तो ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं जटिल संकुलों का। जैसे रिएक्शन देखिए, अपन ने लिया लिथियम का कोई कार्ब धात्विक यौगिक C2H5Li, इसकी अभिक्रिया कराई अपन ने किससे जिंक के कार्ब धात्विक यौगिक से। जिंक पे +2 होता है तो इससे 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। जैसे इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं ये किसका निर्माण कर देता है, तो अपन ने कहा संकुल का निर्माण करेगा। संकुल क्या बनेगा लिथियम कॉम्प्लेक्स जिंक
अब देखो कितने C2H5 हो गए, 3, तो ये बन गया C2H5 का होल थ्राइस, बड़ा ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है कंपाउंड। एक और देखो, अगर अभिक्रिया कराएं अपन किसकी, C2H5Li की, अभिक्रिया कराते हैं किससे, लिथियम ब्रोमाइड से, तो देखो किसका निर्माण हो जाता है, लिथियम, ये C2H5 और ये क्या बन जाता है अपना Br, यानी जटिल संकुलों का निर्माण कर देते हैं। ये है लिथियम के कार्बधातुक यौगिक जिनका निर्माण किस प्रकार से होता है, प्लस इनकी केमिकल रिएक्शन से क्या होती है। अब बात आती है कि इन संकुलों की संरचना जो है वो किस प्रकार से दी जाती है। तो ये जो टॉपिक है ये तो आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, तो अपन एक काम करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें लिथियम के कार्बधातुक यौगिक प्लस बहुत सारे अन्य धातुओं के जो कार्बधातुक यौगिक जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब की स्ट्रक्चर जो होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, इनकी बातें करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।